हेलो एवरीवन। डिज़ाइन और स्टील स्ट्रक्चर में हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे और अब तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को रिकैप किया था, राइट। सबसे पहला था हमारा स्लेंडरनेस रेशो की मैक्सिमम वैल्यू 180 होनी चाहिए। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है। फिर हमने देखा था कि डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, और हमने ये भी देखा था कि जो कॉलम होता है वो कहाँ पे फेल करता है, उसके वीक एक्सेस के अलोंग। मतलब कॉलम will fail along its weak axis, right। वीक एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उस एक्सिस के अलोंग ये पहले बकल कर जाएगा और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी। ओके, तो वहाँ पे वो पहले फेल होगा। तो हमें बिल्टअप सेक्शंस की डिज़ाइन करनी है आज, या बिल्टअप सेक्शंस को किस तरह से हम प्लेस करते हैं और क्यों प्लेस करते हैं। तो उसका मेन पर्पस होता है जब हमारे कॉलम के ऊपर हैवी लोडिंग होती है। कैसी हैवी लोडिंग होती है, तो हम जनरली रोल्ड स्टील सेक्शंस जो होते हैं मार्केट में सीधे के सीधे अवेलेबल होते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शंस, जैसे हमारा आई सेक्शन हो गया, राइट। आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गए, सिर्फ इन्हीं सेक्शंस को डायरेक्टली यूज़ करके हम हमारा कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो लगने वाला लोड है उसकी लगने वाले लोड के हिसाब से जो रोल सेक्शन की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। इन क्रॉस सेक्शंस का एरिया कम होता है और हमारा हेवी लोड होने के कारण हमें हायर क्रॉस सेक्शंस एरिया की आवश्यकता रहती है। तो हायर क्रॉस सेक्शन एरिया की रिक्वायरमेंट के को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्टअप कॉलम को डिज़ाइन करते हैं। बिल्टअप कॉलम में क्या होता है कि ये जो रोल्ड स्टील सेक्शंस होते हैं, जैसे आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, इनको हम आपस में प्लेस करते हैं ए पर्टिकुलर स्पेसिंग। ओके, और इस तरह से हम इसका इनर्शिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों हम इंक्रीज करते हैं। अगर चैनल सेक्शन को इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं, ओके, फिर चैनल सेक्शन को हम इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं। चैनल सेक्शन को हम इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी क्या करते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी इंक्रीज करते हैं, ताकि क्या है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाए। बकलिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करते हो तो उसके कंपैरिजन में हमारा आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आर की वैल्यूज इंक्रीज होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा लैम्डा है, स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो कंपैरेटिवली हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसीडी की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। और उस हायर एफसीडी के करस्पॉन्डिंग हम अपना जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो हम उसे हैवी लोड्स के लिए डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्टअप कॉलम को रिक्वायरमेंट यही होती है कि जब रोल सेक्शंस होते हैं वो हैवी लोड पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, यार उस डिज़ाइन की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, बिल्टअप सेक्शंस की आवश्यकता होती है। बिल्टअप सेक्शंस क्या होते हैं कि रोल्ड चैनल सेक्शंस या रोल्ड स्टील सेक्शंस जो भी होते हैं, आई सेक्शन, एंगल सेक्शंस, चैनल सेक्शंस। आई सेक्शन को हम इस तरह से पुट कर देते हैं, जैसे एक आई सेक्शन हमारा ये हो गया और दूसरा आई सेक्शन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, इन दोनों आई सेक्शंस को यहाँ पे हम लेसिंग या बैटन्स के साथ या स्टील फ्लेट्स के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करके एक सिंगल यूनिट बना देते हैं। ओके, और यहाँ पे बीच में कंप्रेसिव लोड लगता है। इस तरह से हम आई सेक्शंस को एज अ बिल्टअप सेक्शंस डिज़ाइन कर सकते हैं। चैनल सेक्शंस को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। एंगल सेक्शंस होता है तो हम 4 एंगल सेक्शंस को इस तरह से कॉर्नर पे पुट करके एक बिल्टअप सेक्शंस बना सकते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो गया, एक बिल्टअप सेक्शन हो गया। ओके, तो अब बिल्टअप सेक्शन किस तरह के होता है ये तो हमें पता चल गया। तो मोस्ट एफिशिएंट बिल्डअप सेक्शंस कौन सा होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा कॉलम फेल करेगा, वो कहाँ करेगा, कॉलम फेल करेगा वो कहाँ करेगा, वीक एक्सिस के अलोंग, राइट। वीक एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। ओके, जिस एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, उस एक्सिस के अलोंग हमारा कॉलम फेल करेगा।
तो हम क्या करते हैं कि बोथ एक्सेस जैसे कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई को अगर बराबर कर देते हैं तो हमारा कॉलम जो होगा वो दोनों एक्सेस पे एक ही टाइम पे और सेम लोडिंग पे क्या करेगा, फेल करेगा। मतलब हम उस मटेरियल को एफिशिएंटली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आई एक्सेस के अलोंग उसकी इनर्शियल कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा लोड बियर कर सकता है, और वाई एक्सेस के अलोंग वो कम लोड बियर कर रहा है। तो लोड लगाने पे वो वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, कम लोड पे ही फेल कर जाएगा। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी जो हायर कैपेसिटी है कंप्रेसिव लोड बियर करने की, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो यह हमारा क्या हो गया, लीस्ट एफिशिएंट और लो इनएफिशिएंट क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। पर अगर हमारा क्रॉस सेक्शन में इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर दोनों जगह पे बराबर है तो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन जो आर मिनिमम आएगा वो क्या आएगा, आर मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, आई एक्स एक्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू आई वाई वाई अपॉन एरिया। मतलब किसी भी एक्सिस के अलोंग हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो बराबर रहेगी। ओके, इस केस में हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो मोस्ट एफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि दोनों एक्सिस के अलोंग ये एक ही टाइम पे फेल करेगा। ओके, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं बिल्डअप सेक्शंस का। जैसे हमने एक अज्यूम किया कि हम क्या करते हैं, एक चैनल सेक्शंस को बैक टू बैक पुट करके हम बिल्डअप सेक्शन बना रहे हैं। कॉलम कैसा है हमारा, बिल्डअप कॉलम है, राइट, बिल्डअप चैनल सेक्शन। बिल्डअप चैनल सेक्शंस कैसा होता है कि जब हम चैनल सेक्शंस को ऐसे बैक टू बैक प्लेस किए हैं, ओके, इस चैनल को हमने इस तरह से बैक टू बैक प्लेस किया है। इस चैनल की जो रोल्ड चैनल सेक्शन है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम स्टील टेबल से क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इन दोनों की क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये इस चैनल की क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल वाई एक्सिस हो जाएगी, ये इस चैनल की क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल वाई एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पे इस चैनल की ये इंडिविजुअल वाई एक्सिस हो गई, राइट। कंबाइन क्रॉस सेक्शंस की जो वाई एक्सिस होगी वो इन दोनों चैनल सेक्शंस के बीचों बीच सेंट्रोइडल पे लाई करेगी, ये हमारी कंबाइन वाई एक्सिस हो जाएगी। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्सिस जो है इंडिविजुअल एक्सिस के क्या सेंट्रोइड से ही पास कर रही है। तो हम क्या करेंगे, आई एक्सेस क्या हो जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ आई इंडिविजुअल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब दोनों की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम सम करेंगे तो हमारा कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड मिल जाएगा। अब हमें आई वाई वाई फाइंड आउट करना है, या फिर हम कैपिटल वाई वाई लिखते हैं, आई वाई वाई फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस इंडिविजुअल का अपनी एक्सिस से और फिर इस एक्सिस से। तो हमने देखा था कि कभी भी कि कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शंस का इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई एक्स एक्स है, ओके, तो किसी पर्टिकुलर ए एक्सिस के अलोंग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जिसकी जो डिस्टेंस है ये हमें अगर y दे रखी है, तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से लिखते हैं, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस कितना है, a है, तो हम लिखते हैं आई ए इज इक्वल टू व्हाट, आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारा ए एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये जो स्पेसिंग है, क्लियर स्पेसिंग, इसे हम एस कह देते हैं, राइट। ये स्पेसिंग हमारी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। सेंट्रोइडल एक्सिस की उसके एच से जो डिस्टेंस होती है इसे हम कह देते हैं सी, राइट, सी डिस्टेंस कह सकते हैं या फिर सी वाई कह देते हैं। ओके, वाई एक्सिस के अलोंग हम फाइंड आउट कर रहे थे, ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, सी वाई, और यहाँ पे ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, सी वाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, एस प्लस टू सी वाई, राइट। ये टोटल डिस्टेंस है, तो उसका हाफ करने पे हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2 ऑफ एस प्लस 2cy, और s/2 प्लस cy हम लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस कितना हो जाएगा, एक का निकालेंगे, दोनों सिमेट्रिकली पुट किए गए हैं तो हम ट्वाइस कर देंगे, तो राइट, एक का ट्वाइस हो जाएगा, इंडिविजुअल का कितना हो जाएगा, आई
वाई वाई इंडिविजुअल सेंट्रोइडल एक्सेस से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई वाई एक्सेस प्लस इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें स्टील टेबल या आईएस हैंडबुक से पता चल जाएगा। तो ये हमारा इंडिविजुअल चैनल सेक्शंस का एरिया हो जाएगा, राइट। एरिया इनटू उसकी जो वाई एक्सेस है कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1/2, ये डिस्टेंस कितनी है 1/2 इंटू 2CY, राइट, 1/2 प्लस S प्लस 2CY, राइट, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अलोंग वाई वाई एक्सिस। अब अगर इसको हमें मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन बनाना है फॉर एफिशिएंट बिल्ट अप सेक्शन, फॉर एफिशिएंट बिल्ट अप सेक्शन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों एक्सिस के अलोंग कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, मिनिमम के बराबर होगा, राइट। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू वॉट, आई वाई वाई। ओके, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं ट्वाइस ऑफ आई इंडिविजुअल का एक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई वाई वाई प्लस ए, इसे लिख सकते हैं S/2 प्लस CY का होल स्क्वायर। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके इन दोनों चैनल सेक्शंस के बीच की हम स्पेसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसे कितना दूर पुट करें कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस के अलोंग बराबर रहे। इससे हम इस बिल्डअप कॉलम की स्पेसिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे हमारा क्या ये कंप्रेशन मेंबर जो है, बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर है, वो कंबाइनली एफिशिएंटली परफॉर्म करे। ओके, तो हम यहाँ पे इस स्पेसिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, S इज इक्वल टू वॉट क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इस इक्वेशन को यूज़ करके अगर स्पेसिंग आ जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम क्या निकालेंगे, स्पेसिंग आने के कारण के बाद हमने कॉलम की ज्योमेट्री को डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, इस कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये हमने पढ़ लिया, लोड कैरिंग कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। अब हमारा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बराबर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आर मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ ऑफ आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एरिया टोटल यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये कैपिटल है, मतलब दोनों चैनल सेक्शंस का एरिया आएगा, और यहाँ पे ये जो एरिया वो इंडिविजुअल चैनल सेक्शंस का है, राइट। एरिया ऑफ इंडिविजुअल चैनल सेक्शन, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, √ आई कैपिटल वाई वाई डिवाइडेड बाय एरिया टोटल। यहाँ से हमारे पास लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन की करस्पॉन्डिंग हम स्लेंडरनेस रेशो निकाल लेते हैं। स्लेंडरनेस रेशो हमारा क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशो होता है KL/R मिनिमम। इस KL/R मिनिमम के करस्पॉन्डिंग हम जाय की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू, और इस स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू को ओके, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू को जब हम Fy डिवाइडेड बाय गामा m0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इससे क्या आ जाएगी, FCD की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, इस तरह से हमने डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दी। इस डिज़ाइन कॉलम के ऊपर हम मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हैं, PCR मैक्सिमम लोड कितना लगा सकते हैं, FCD इंटू टोटल एरिया टोटल। ओके, इतना लोड हम इस बिल्डअप कॉलम पे ऊपर लगा सकते हैं, राइट। तो यह हो गया हमारा बिल्डअप कॉलम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसकी स्पेसिंग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हम लेसिंग, जब बिल्डअप कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो लेसिंग को किस तरह से पुट करेंगे, राइट। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लेसिंग की डिज़ाइन। बिल्डअप कॉलम को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी साइड में यहाँ पे इसको ऐसे पट्टियों से कनेक्ट करते हैं।
इन पट्टियों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, लेसिंग इस तरह से इंक्लाइन रहती है, राइट। इसको एज अ ट्रस मेंबर हम डिज़ाइन करते हैं, तो इनका ये एंगल कितना होना चाहिए, आईएस कोड क्या कहता है कि लेसिंग किस तरह से पुट करनी चाहिए, इन सब प्रोविज़न को देखेंगे, फिर उसकी डिज़ाइन को देखेंगे, इसके ऊपर कितना लोड आता है, राइट। इसको एज अ मेंबर डिज़ाइन करते हैं या फिर जस्ट एज अ कनेक्टर डिज़ाइन करते हैं, लेसिंग और टैक बोल्ट में क्या फ़र्क होता है, इन सब चीज़ों को हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।